सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बहुत दिन से लगभग 28 अप्रैल से आज 13 मई हो चुकी है, तब से लगभग सभी प्रशिक्षित संगठनों के बीच में खलबली मची हुई थी NIOS DLED को लेकर के। तो अधिकतर जो DLED वाले थे तो उनका भी तरह तरह के बयान आ रहे थे। मैं किसी पर कोई प्रत्यारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं कि अधिकतर जब केस की स्थिति जैसी होती है, मैं निष्पक्ष बात करता हूं और निष्पक्ष बात करने पर भी बहुत सारे लोगों के मुझ पर प्रत्यारोप लगते थे। जैसे कि प्रशांत जी ने कहा था कि प्रशांत जी, बोरा जी की बातों पे कहाँ आप विश्वास कर रहे हो। उन्होंने लिखा था, देवी जी आप बोरा जी की बातों पे कहाँ विश्वास कर रहे हो, बोरा जी कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं, वो कोई भी जानकारी सही नहीं बताते हैं। 3 दिन पहले मैंने जो है कि जो आने वाले केसों से संबंधित जो भी टेक्निकल पॉइंट थे, उन टेक्निकल पॉइंटों का वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से रिलीज किया था। तो आज आपने देखा होगा कि सुबह सुबह हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने हिंदुस्तान अखबार की खबर को ग्रुप में भेजा था और उस खबर में क्या लिखा था ये भी आप जानते हैं। उस खबर के विषय में बातचीत करते हैं। शिक्षा विभाग NIOS DLED अभ्यर्थियों को वर्तमान बेसिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। हाईकोर्ट ने NIOS DLED को वर्तमान भर्ती में शामिल करने के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया जाएगा। न्याय विभाग ने सरकार को यही राय दी है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश का आधार बताया गया है, जिसके तहत एक जारी प्रक्रिया के बीच में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से कार्रवाई शुरू करनी होती है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने कहा कि NIOS DLED के विषय में न्यायालय में सभी पहलुओं को रखा जाएगा। 28 अप्रैल को हाईकोर्ट ने NIOS DLED को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के लिए आदेश दिए हैं। मालूम हो कि शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षक के 2724 पदों पर भर्ती चल रही है। इनमें अब तक 1849 पदों में भर्ती हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश आने के तत्काल बाद बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल ने भर्ती प्रक्रिया को रोकते हुए सरकार से दिशा निर्देश मांगे थे। सूत्रों के अनुसार शिक्षा सचिव रमन ने इस मामले पर न्याय विभाग से मदद मांगी। सूत्रों के अनुसार न्याय विभाग ने वर्तमान भर्ती में नए अभ्यर्थियों को शामिल न करने की सलाह दी है। साथ में वह यह भी कहा है कि भविष्य में होने वाली नई भर्तियों में दूसरे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। किसी भी भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति की शर्तों के संग बीच में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये जो है कि शिक्षा विभाग और न्यायालय के बीच में जो वार्ता हुई, उस वार्ता की बातचीत कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके फैसले पर न्यायालय में पुनर्विचार की बात करें। जैसा कि आपने देखा कि विभागीय DLED वालों ने सरकार से ये अनुरोध किया था कि आप न्यायालय से पुनः जो है कि एक बार पुनर्विचार के लिए मांग करें। सरकार से, प्रदेश सरकार से जो है कि ये आधार बताया था कि जो NIOS DLEDों को जब अंदर भर्ती प्रक्रिया में शामिल, काउंसलिंग में शामिल होता, तब विभागीय DLED ने, मैंने अपने वीडियो में बताया था, विभागीय DLED की मांग है कि उन्होंने सरकार से मांग की कि वो माननीय न्यायालय से जो है कि पुनर्विचार करने के बारे में अनुरोध करें। उन्होंने ये सरकार से कहा था। दूसरी बात, मैंने अपने वीडियो में ये भी बताया था कि जब इस भर्ती में जो है कि भर्ती प्रक्रिया को चुनौती नहीं की गई है, सेवा नियमावली को चुनौती दी गई है। तो क्योंकि भर्ती प्रक्रिया, और तीसरी बात मैंने ये भी बताई थी कि जिन लोगों की नियुक्ति हो चुकी है उन लोगों की नियुक्ति रद्द करना भी असंभव है, क्योंकि हर चीज़ नए प्रक्रिया से। चौथी बात ये भी बताई थी कि बीच में जो है कि सभी NIOS वालों को आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए। तो ये भी संभव नहीं है कि यानी कि सभी लोग जो है कि कहेंगे कि हमको मौका नहीं मिला है, तो पुनः से जो है कि आवेदन प्रक्रिया सुचारू नहीं की जा सकती। पुनः मेरिट लिस्ट बनेगी, पुनः सब कुछ है, तो बीच में ये चीज़ें नहीं की जा सकती।
चौथी बात यह है कि जब विज्ञप्ति जारी होती है तो उसके सेवा शर्तों के साथ, विज्ञप्ति के शर्तों के साथ बीच में संशोधन नहीं किया जा सकता था। ये मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बता दिया था। बहुत सारे जो हैं कि साथी हमारे भी ब्रिज कोर्स वाले भी, बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, दीपक जी का फ़ोन आया, केदार जी का फ़ोन आया कि सर NIOS वालों का जैसा हमारा नहीं हो सकता है क्या करके। तो मैंने कहा NIOS वालों का मामला अलग है, आपका मामला अलग है। फिर बहुत सारे लोगों ने ये भी बातचीत आ रही है कि हमारा वकील है कि नहीं है, इस तरीके भी बातें उठ रही थी ग्रुप में। कि मैंने ये भी कहा, मैंने कहा बिना वकील के क्या आपका केस चल रहा है? तो बिना वकील के जब आपका केस बिना वकील के चल रहा था तब पैरवी कौन कर रहा है? क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, तरह तरह के बयान आ रहे थे। जैसे प्रशांत जी ने सीधा सीधा मुझ पर आरोप लगाया था कि बोरा जी आंख बंद करके चल रहे हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, बोरा जी के मन में जो आया वो बोलते हैं। तो प्रशांत जी से मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि आगे न्यायिक प्रक्रिया है उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, फिलहाल जो शिक्षा विभाग और न्यायालय के बीच में जो वार्ता हुई है वो वार्ता जो ही मैंने वीडियो बनाया था उसी वीडियो के संबंध में बातचीत हुई है। और आपने देख भी लिया होगा, हिंदुस्तान अखबार की खबर ली है। तो आप लोगों को लगता है कि अगर मैं सही जानकारी देता हूँ, सटीक जानकारी देता हूँ, तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, जितना अधिक हो सके चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, जितना अधिक हो, आम लोगों तक पहुँचें, कि आम लोगों तक आप लोगों की मांग पहुँचे। आप जो भी मैं बात कह रहा हूँ कि वो तथ्यों के साथ कहता हूँ, फैक्ट के साथ कहता हूँ। फैक्ट के साथ कहने के बावजूद भी आप लोग तरह तरह के जो है कि आरोप लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। तो आप देखिए कि इतने एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक मैं राणा जी से भी कहता हूं कि राणा जी आपने वीडियो देख लिया होगा, जो बात मैं पहले कह चुका था वही बात आज आपने अखबार के माध्यम से मुझे भेजी, ग्रुप में भेजी, मैंने भी पढ़ा। क्या मेरी बातें सही थी या नहीं थी? हमेशा आप मुझे शक के दायरे में देख रहे हैं। मुझे बार बार वो हो रहा है कि राणा जी ऐसे कह रहे हैं, राणा जी वैसे कह रहे हैं। कि मैंने कहा राणा जी, मैं अपनी तरफ से हर चीज़ को बड़े अच्छे से करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये चीज़ मैं आपको भी बताना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कोई चीज़ ऐसा होता है कि आप भले ही खामोश रहें, लेकिन मेरे तक बात पहुँच गई थी कि ऐसा कह रहे हैं करके। तो लेकिन खामोश रहने का मतलब ये नहीं है कि ग्रुप में कोई दरार आ रही है, संगठन में कोई दरार आ रही है। संगठन एक है, एक रहेगा, संगठन एक दूसरे के लिए कार्य कर रहा है। बाकी जो है कि राणा जी को अगर मेरे शब्द कड़वे लग रहे हों तो मैं वीडियो के माध्यम से माफ़ी मांगता हूं कि साहब थोड़ा बहुत बातचीतें ऐसी हो जाती हैं जिनमें आदमी को गुस्सा भी आता है। क्योंकि आप लोग को मैं जो भी बात बताता हूँ बड़े नियमों के तहत बताता हूँ, बड़े अध्ययन करने के बाद बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विभागों से संपर्क करना पड़ता है, लोगों से संपर्क करना। अपने जैसे 2-4 लोग पिथौरागढ़ दूर दराज एरिया से होते हैं, उनके विभागों में अच्छे कॉन्टैक्ट होते हैं, तो उन लोगों से संपर्क करना पड़ता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो साथियों, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरा वीडियो का मतलब किसी को हर्ट करना भी नहीं है, किसी को प्रताड़ित करना भी नहीं है, कि आप लोगों सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आप लोगों को आपका हक मिले, ये शुभकामनाएं मैं देता हूं वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।